हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 की रीडिंग। ओके, सो हम देखेंगे अप्रैल, मई एंड जून में क्या हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 10 of Gabriel, Epiphany, Page of Raphael. Okay. रोमांस एंजल से भी पूछ लेते हैं क्या हो रहा है, क्या गाइडेंस चाहिए आपको। अप्रैल के लिए वी हैव फ्लर्ट, मई वी हैव यू डिजर्व लव, जून लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। April, we have forgiveness heals, gossip dims your glow, notice the blessings. Okay, and yes, tea leaves. April, we have the harp. May we have lobster, and June desk. Okay, overall energy bottom of the deck, 10 of Michael. Okay, so 10 of Michael and 10 of Gabriel. 10 की एनर्जी है। पहले सैजिटेरियंस प्रेशर बढ़ेगा, या तो आप पे प्रेशर आपको मिल रहा है विद और विदाउट योर चॉइस। ओके, कुछ लोगों पे बिल्कुल विदाउट चॉइस, आपने नहीं चुना, लेकिन यस लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई थी, काम बहुत बढ़ गया था, मेहनत की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल, बर्डन सिचुएशन लग रही थी। ओके, सो कुछ लोगों पे लाइक आई सेड बाय चॉइस नहीं था, एंड कुछ लोगों ने बाय चॉइस आई फील ये प्रेशर खुद पे लिया था, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली थी। सो विद और विदाउट चॉइस दोनों ही सिनारियों में अल्टीमेटली जो आपका ये स्ट्रगलिंग, ये जगलिंग, ये एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, बर्डनसम पीरियड जो था, इट इज़ कमिंग टू एन एंड। ओके, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में ये चीज़ ख़त्म हो रही है एंड आप थोड़ा लाइट फील करने वाले हैं। ओके, सो आई फील धीरे धीरे बिल्डअप होता होता प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हुआ है आप लोगों पे, चाहे ये काम का प्रेशर था, रिश्तों का प्रेशर था, लाइफ की डिमांड्स थी, फाइनेंशियल सिचुएशन की डिमांड थी, बट आपने ऐसा फील किया जैसे बहुत ज़्यादा नाचना पड़ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा भागना पड़ रहा है, भाग दौड़ है। सो यस, उस चीज़ का अब फाइनली एंड हो रहा है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये पीरियड भारी था, मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। ये चीज़ भी हो सकती है कि कुछ आई फील योर हेल्थ प्रॉब्ली नीडेड अटेंशन, एंड उसको लेके अगर आपने सफ़र किया है, किसी तरह की आपको कोई पेन हो रही थी रिसेंट पास्ट में, तो वो चीज़ भी अब फाइनली हील होगी। ओके, बिकॉज 10 की एनर्जी कह रही है कि जो वट एवर यू हैव गॉन थ्रू, जो हैवीनेस आपने सही है एक्सपीरियंस की है, उससे अब आप निकल रहे हैं। ओके, सो यस, खुश होने का वक्त है, एंड इट इज़ टाइम टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। कि जो हो गया वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ था, जिसने मेहनत और मेरी एनर्जीज़ डिमांड की, और आई डिड राइज अप टू द ओकेजन, और मैंने अपना बेस्ट किया जो रिक्वायर्ड था। ओके, बस वो चीज़ यू शुड बी प्राउड ऑफ कि आपने अपना इस सिचुएशन में जो आप कर सकते थे
ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ, अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ, एबिलिटी के साथ आपने किया, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, जो कि मुझे दिख नहीं रही है, बिकॉज यहाँ पर भी स्टार्टिंग विद अप्रैल वी हैव 10 ऑफ गैब्रियल। सो आप लगे हुए हैं। अगर लाइफ आप पे बर्डन डाल रही है, अगर आपके बॉस आप पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रहे हैं, फैमिली का अगर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ आपके हिस्से में आ रही हैं अपने शेयर से ज़्यादा, तो भी आप ग्रेसफुली आप कह रहे हैं ओके दिस नीड्स टू बी डन, ठीक है, करना है, किसी को करना है, मुझे ही करना है, तो ठीक है, लेट्स डू इट। सो येस, आप आई फील इस अब डिफ़िकल्ट फेज से धीरे धीरे अब ये फेज़ धीरे धीरे आई फील आपकी लाइफ से निकल रहा है। ओके, फेज आउट हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो 10 की ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ग्रेसफुली आपने ये टाइम हैंडल किया है एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी टाइम टू मूव ऑन। वी हैव फ्लर्ट। सो फ्लर्ट इन इट सेल्फ ये वो लाइट हार्टेड एनर्जी दे रहा है जो कि 10 ऑफ गैब्रियल के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। ओके, यहाँ पर मैंने कहा था हेवी एनर्जी है, बर्डनड है आप। ओके, एंड ये चीज़ लाइट एनर्जी है। यहाँ पर आप प्लेफुल हैं, बर्डन नहीं है। ओके, सो येस, आई फील बैलेंस करने के लिए कोई है आपके अराउंड, या तो आपकी इस टफ फेज में कोई एक है रिश्ता, कोई एक बॉन्ड, कोई एक दोस्त, कोई एक प्यार करने वाला जो कि आपको बिल्कुल मतलब आपकी ये जो ट्रबल्स हैं ये भुला देता है, आपको हंसा देता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको फील गुड फैक्टर देता है कि यस वो जो क्लाउड्स की वो सिल्वर लाइनिंग दिखा देता है। ओके, द होप अराउंड अ सर्टन सिचुएशन जो भारी लग रही है, लेकिन ये पर्सन उसके अराउंड वो होप दिखा देता है आपको और याद दिला देता है। आपको पता भी है कभी कभी आप भूल जाएं थकान में, तो ये पर्सन आपको याद दिला देता है अबाउट द गुड साइड ऑफ लाइफ। ओके, सो येस, बहुत ज़्यादा हेल्दी एनर्जी है एंड प्लेटोनिक फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्लर्टेशियस फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई ऐसा दोस्त जो फ्रेंड है बट फ्रेंड से ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो येस, गुड टाइम विद दिस पर्सन। अप्रैल में कोई ऐसा है आपका सपोर्ट सिस्टम, नहीं है तो अप्रैल में ऐसा दोस्त बन रहा है। ओके, जो कि लाइक आई सेड आपके बर्डन का कॉम्पनसेट करने के लिए यूनिवर्स ने कहा है कि यस, ये फील गुड फैक्टर भी है, जिसके सपोर्ट के साथ आप ये फेज़ आराम से पार कर लेंगे, क्योंकि आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं। ओके, वी हैव फॉरगिवनेस हील्स। सो यहाँ पर आई फील अप्रैल में कुछ चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। आई फील ये जो 10 की एनर्जी मैंने कहा कुछ फेज़ कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स ये जो बर्डनसम सिचुएशन अगर किसी की वजह से आई है और आप उन लोगों को ब्लेम करते हैं, बॉस ने आप पे अनफेयर मतलब बायस्ड होके शायद आप पे ज़्यादा काम डाल दिया, आपके शेयर से ज़्यादा, लेकिन आपने किया है, लेकिन दिल में उनके अगेंस्ट फीलिंग है कि दिस वाज नॉट फेयर। सो यू नीड टू फॉरगिव। आपने अपना बेस्ट किया है एंड मे बी ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी, क्योंकि आपने अपने पोटेंशियल से बढ़ के करके दिखाया है, तो सीनियर मैनेजमेंट में भी इम्प्रेस होगी एंड ये चीज़ फ्यूचर में आपको पे ऑफ करेगी। मे बी कोई प्रमोशन में आपको कंसिडर किया जाएगा। सो अभी जो आपको ग्रज लग रहा है, या फैमिली की तरफ से, अगर बॉस नहीं तो फैमिली की तरफ से अगर कुछ अनफेयर लग रहा है आपको कि सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ता है, सब कुछ मेरे पे क्यों आ जाता है, सो वो चीज़ का भी आई फील रिश्तों में भी यू नीड टू बी फॉरगिविंग। रिश्तों में भी वही लाइट हार्टेड एनर्जी लानी है जो ये एक पर्सन के साथ आप फील करते हैं। सो इतना ज़्यादा सीरियस, इतना ज़्यादा स्टक अप नहीं होना है कि ये इसने ऐसे क्यों किया, वैसे करना चाहिए था, इसने ऐसे बात क्यों कही मेरे से, इसको ऐसे वैसे कहनी चाहिए थी। सो ये कुछ आइडियलिस्टिक या कुछ सेट पैटर्न आप पैरामीटर्स मत बनाइए दूसरों के लिए, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट होगी अदरवाइज। सो यहाँ पर आई फील जो भी लाइफ दे रही है, मुश्किलें दे रही है, बट आपका पोटेंशियल टेस्ट हो रहा है, तो वो टेस्ट पार कीजिए एंड उसको लेके जिन लोगों ने वो टेस्ट दिया है आपको, ग्रज मत रखिए।
ओके कुछ भी आई फील यहाँ फ्लर्ट एनर्जी कह रही है कि आपको अपना दिल और दिमाग लाइट रखने की ज़रूरत है। पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, अगर आप इमोशंस का भी बर्डन अपने पे डाल देंगे एंड बैगेज ले लेंगे तो अपना ही आप वेट बर्डन बढ़ा रहे हैं, ओके, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड है वो कीजिए एंड बाकी आई फील forgive and forget and move on, okay. We have great happiness because great things are waiting for you to happen. मैंने कहा कि आप अभी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, बट फ्यूचर में यही चीज़, यही मेहनत की हुई रंग लाएगी। सो अभी किसी को ब्लेम नहीं करना है, बुरा फील नहीं करना है, आपसे ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लीजिए कि यस मुझ पे प्रेशर है क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मे बी बिकॉज आई एम मेंट फॉर ग्रेटर थिंग्स, ओके। सो यस ये ग्रेट हैप्पीनेस के लिए आप बने हैं और ये चीज़ आपकी होगी फॉर श्योर। स्पेशली यहाँ पर अप्रैल में तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्शियसली आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये एक पर्सन के साथ जैसे मैं लाइट फील करती हूँ या करता हूँ, प्लेफुल, एकदम एट ईज, हार्मनी, इमोशंस मेरे बिल्कुल इन प्लेस होते हैं, हेल्दी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मेरी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है, हाई होती है। सो वो चीज़ जनरल सबके साथ क्यों नहीं, ओके। बाकी जगह जहाँ मुझे बर्डनसम लगता है वहाँ पर मैं एकदम सीरियस, ग्रम्पी, सल्किंग ऐसे हो जाऊँ, ये सही नहीं है, ये मेरे नेचर में ही नहीं होना चाहिए, ओके। सो वहाँ पर भी आप अपनी वो खुशी से हाई वाइब्रेशन लेके जाइए। दैट इज़ व्हाट आई फील। May we have epiphany, so we have hermit energy here, Virgo energy है यहाँ पर। So this is earth element and ये बात कर रहा है wisdom का। I feel ये जो what you're going through, ये जो भी phase है आपका, you need to take it gracefully। ये repeatedly message क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे जो wisdom जाग रहा है आपके अंदर। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, फेजेस, डिफ़िकल्ट, लाइट, जो भी हैं जज नहीं करना है, बस फेजेस हैं, ओके। और हर फेज़ हमें कुछ सिखाने आता है। सो ये मेहनत वाला फेज़ भी आपको कुछ सिखाने आया था एंड वो सीख यहाँ पर आप लेते हुए दिख रहे हैं। विद द हर्मिट आई फील आप बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज पे, अपनी दिल और दिमाग को सॉर्टेड रखने में फोकस्ड दिख रहे हैं, ओके। कि जो करना है पॉजिटिव एंड अच्छा पर्पसफुल करना है, जो सोचना है वो पॉजिटिव एंड पर्पसफुल करना है, ओके। सो यस बहुत कॉन्शियस हैं आप कि अपने टाइम के साथ क्या बेस्ट किया जा सकता है, अपनी एनर्जी के साथ क्या बेस्ट किया जा सकता है, अपने थॉट्स के साथ क्या बेस्ट किया जा सकता है, अपने एक्शंस के साथ क्या बेस्ट किया जा सकता है। कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है या डिस्ट्रक्टिव नहीं करना है, जो भी हो पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, ओके। सो वो समझ जाग रही है आप में कि यस लाइफ में जो होता है एक अच्छे रीज़न के लिए होता है, वो रीज़न आपको समझ आ गया है, ओके। कि आप यूनिवर्स आपके साथ क्या करना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है एंड किन ग्रेटर हाइट्स पे आपको पहुंचाना चाह रहा है, ओके। सो यहाँ पर आई फील बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं बिकॉज वो समझ डेवलप हो रही है। समझ डेवलप होना मतलब विजडम डेवलप होना, एंड विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ओके। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। सो यहाँ पर आप उस फेज़ में आ रहे हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को सिखा सकें, ओके। ये हर्मिट के हाथ में ये लैम्प है और इस लैम्प से ये दूसरों को रास्ता दिखा रहा है कि मैंने तो अंधेरे में ये रास्ता नाप लिया, ये रास्ता पूरा कर लिया, ओके। बट अब जो या इन पहाड़ों पे चढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए आई विल बी द सोर्स ऑफ लाइट, ओके। सो वो मार्गदर्शन, दूसरों को गाइडेंस देना, दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों का मेंटोर बनना, वो चीज़ आप अचीव कर रहे हैं यहाँ पर। वी हैव यू डिज़र्व लव। सो प्यार की कमी ना होगी और ना होनी चाहिए सैजिटेरियंस को, बिकॉज सैजिटेरियंस आर वेरी लविंग,
वेरी लवेबल. ओके, सो लविंग भी हैं आप, लवेबल भी हैं, सो यू डिज़र्व लव डेफिनेटली. एंड फॉर दैट मैटर सैजिटेरियस का ही ये सिंबल है, द बो एंड द एरो. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है क्यूपिड की एरो भी मुझे लग रही है कि कुछ लव स्ट्रक होने वाले हैं आप. ये जो जिससे फ्लर्टिंग हो रही है, मैंने कहा था शायद अगर दोस्ती है तो वो दोस्ती से ज़्यादा हो रही है, मोर देन फ्रेंड्स वाली सिचुएशन. एंड मोर देन फ्रेंड्स से यहाँ पर तो मतलब वो लव बग जो है वो तो काट रहा है आपको. सो यू विल सून बी बिटन बाय द लव बग. ओके, यू आर लवेबल एंड डेफिनेटली, या फिर कोई और समबडी इज़ फॉलिंग फॉर यू. अगर ये क्यूपिड की एरो आपको नहीं लग रही है तो आप शायद किसी को ये बो एंड एरो किसी पे चला रहे हैं, आपका चार्म किसी पे चल रहा है. ओके, सो यस, प्यार तो है डेफिनेटली, देयर इज़ लव इन द एयर. एंड मुझे लग रहा है बस थोड़ा सा फाइनेंसेस को ध्यान से देख के चलना है. लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच एंड गॉसिप डिम्स योर ग्लो. कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है. ओके, चाहे अपने लिए, अपनी किस्मत के लिए, अपने इस फेज़ के लिए, लाइफ के लिए, या फिर दूसरों के बारे में गॉसिप करना. ओके, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज नेगेटिव बातें करने से वही हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं. ओके, एंड सेकेंडली नेगेटिव हम बोल रहे हैं तो समहाउ जो हम स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग हुए थे, हम अपनी वाइब्रेशन नीचे ले आते हैं. ओके, गॉसिपिंग, नेगेटिव टॉक, या फिर खुद के बारे में ही बहुत डेरोगेटरी चीज़ कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, या तो ये फेज़ ऐसा पता नहीं कब ख़त्म होगा. सो समथिंग लाइक ग्रजिंगली. ओके, ग्रज रखते हुए किस्मत के साथ, यूनिवर्स के साथ, लोगों के साथ अगर बोलना दूसरों के बारे में, लाइक आई सेड, यहाँ पर बॉस, सीनियर्स या फैमिली मेम्बर्स जो शायद आप पे थोड़े अनफेयर हुए हैं, उनको लेके वैसे बोलना, उससे उनका नुकसान नहीं होगा, आपकी वाइब्रेशन डिम होगी, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी. ओके, सो वो चीज़ नहीं करनी है. फॉरगिवनेस यहाँ पर भी रिक्वायर्ड थी. एंड यहाँ पर भी वही कार्ड कह रहा है कि किसी के बारे में भी, खुद के बारे में भी नेगेटिवली नहीं बोलना है, बिकॉज आप रियलाइज़ नहीं करेंगे द पावर ऑफ वर्ड्स एंड थॉट्स. वो ही हम और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे जो हम सोचेंगे एंड बोलेंगे. अगर फॉरगिवनेस के बारे में सोचेंगे, अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो वो ही हम और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, फॉरगिवनेस दिखानी है, अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, अपनी किस्मत को लेके भी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है कि येस, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड. जिस स्पीड से चीज़ें जा रही हैं, अगर कुछ महीने लग रहे हैं, सो इट्स ओके, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. अल्टीमेटली जो मुझे मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा. इट विल बी वर्थ द वेट. ओके, सो यस, थोड़ा सा अगर ये फेज़ मेहनत मांग रहा है तो कीजिए. एंड थोड़ा सा सोच समझ के फाइनेंसेस का ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है, तो वो भी कीजिए. जो रिक्वायर्ड है वो दिल से करना है, खुशी से करना है, एंड खुश रहना है. लाइट हार्टेड, प्लेफुल एनर्जी. ओके, लविंग रहना है एंड जस्ट फील द लव. एंड बाकी किस्मत चमकेगी, वो धीरे धीरे आप खुद मेहनत में लगे हैं. एंड जब मेहनत स्टार्स के साथ अलाइन होगी तो अपने आप रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा. ओके, वी हैव द पेज ऑफ प्रोफाइल. सी, प्यार और जाग रहा है. सो यहाँ पर कोई किसी को प्रपोज कर सकता है. दोस्ती फ्लर्टिंग में डेवलप हो रही है, फ्लर्टिंग से यहाँ प्यार हो रहा है, प्यार से यहाँ कन्फेशन ऑफ लव. ओके, प्रपोजल हो रहा है. सो यस, मुझे आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में दिख रहे हैं. किसी के बारे में आप बहुत सपने, आई फील जून में आप बहुत सपने देख रहे हैं, किसी के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि बस सपनों में खोए हुए हैं, ड्रीम लैंड में आप खोए हुए हैं. क्योंकि वही हनीमून पीरियड, वो जो स्टार्टिंग कोर्टशिप पीरियड होता है, दैट इज़ द बेस्ट फेज़, जहाँ हम सच में मतलब एक नई दुनिया में खोए रहते हैं. एंड दुनिया भी हमें ब्राइटर एंड नाइसर दिखती है. ओके, सो ये हेल्दी रिलेशनशिप जो है, इसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं. वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़.
सो यहाँ पर आई फील सैजिटेरियंस बीइंग अ फायर साइन, आप प्रोन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा पोजेसिव होने के, ऑब्सेसिव होने के, प्रोटेक्टिव होने के। ओके, सो यहाँ पर आई फील कंट्रोल इश्यूज़ को कंट्रोल करना है। अगर आपको लगता है कि हर चीज़ में पार्टनर को लेके आपका इंटरफियरेंस होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। ओके, वो हेल्दी स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। पार्टनर्स का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज, मतलब 24/7 इनटू ईच अदर, वो भी अनहेल्दी है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, मॉडरेशन में है तो ठीक है। बहुत कम, बहुत ज़्यादा, दोनों ही अनहेल्दी होता है। सो प्यार भी अगर बहुत ज़्यादा हो, इंटरफियरेंस बहुत ज़्यादा हो, दूसरे को अपने ही मतलब लिटरली ओन करना, बस में रखना कि जो मैं चाहूँ वो ही होना चाहिए, वैसे ही वो एक्ट करे, वैसे ही मुझे ट्रीट करे, सो मेरी पसंद का ही खाए पिए पहने, जो जो करना है मेरी पसंद का। ओके, सो वो चीज़ आई फील यहाँ पर थोड़ा फ्रीडम देना है, बिकॉज सामने वाला इज़ अनदर इंडिविजुअल। ओके, सो उसका भी अपना एक माइंड है, अपना एक दिल है। सो उसको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि कहीं आपकी कंडीशनिंग, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी अलग है। सो जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं हर टाइम, हर वक्त दूसरा पर्सन एग्जैक्टली सेम रहे या सोचे। ओके, सो वो चीज़ भी इनफैक्ट बहुत बोरिंग हो जाएगी। सो जितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं वो भी हेल्दी होते हैं, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट में भी मज़ा आता है। सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा अकोमोडेटिंग होना है, थोड़ा सा ओल्डर वाइजर एक्ट करना है विद द एपिफनी, थोड़ा सा विजडम दिखाना है, थोड़ा सा आई फील सॉर्टेड वे में, सुलझे हुए होके ये चीज़ समझनी है कि यस, कहीं मैं तो लाइन क्रॉस नहीं कर रही या कर रहा, कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव या प्रोटेक्टिव, दिस इज़ नॉट हेल्दी। ओके, लेट दैट पर्सन बी, नोटिस द ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, मेजर ब्लेसिंग, एंड स्पेशली सैजिटेरियंस आपके लव लाइफ में, दैट इज़ व्हाट आई फील। इस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में प्यार आई फील फोकस में है। एंड दूसरी चीज़, ये ब्लेसिंग्स बात कर सकती हैं इस 10-10 की एनर्जी की, कि ये फेज़ जो डिफ़िकल्ट आपको लग रहा था वो ख़त्म हो रहा है। एंड बटरफ्लाई क्या होती है? बटरफ्लाई फ्लटरी एंड लाइट होती है। ओके, जो लाइटनेस ब्राइटनेस की बात हो रही थी कि प्लेफुल एनर्जी, हैव फन, फील लाइट, वो हेवीनेस कैरी नहीं करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एंड फीलिंग्स की, ग्रजेस की, इमोशनल बैगेज की। सो ये चीज़ आप लेट गो कर रहे हैं 10-10 के साथ इस सेकेंड क्वार्टर में, एंड दैट इज़ वाई आप लिटरली आप फील करेंगे कि ओ माई गॉड, आई गॉट विंग्स। और वो विंग्स का तब पता चलेगा जब आप वो बर्डन लेट गो करेंगे, क्योंकि बर्डन उठाया था तो आप उड़ ही नहीं पा रहे थे, बट अब आप उड़ पाएंगे। ओके, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, लाइफ में एकदम से ऐसे लग रहा है कि वाओ, वो फील गुड फैक्टर मेरे ही कंट्रोल में था, लेकिन मैंने ही अपनी खुशियाँ और ये लाइट फीलिंग या हाई वाइब्रेशन में रहना मैंने ही खुद का ब्लॉक किया हुआ था। सो वो रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, एंड वी हैव पे अटेंशन टू योर वर्क। सो फाइनेंसेस एंड काम पे ध्यान देना है, एंड धीरे धीरे आई फील आप जो तरक्की के मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स इट। ओके, सारी मेहनत रंग लाएगी, बस फोकस नहीं छोड़ना है, एंड पॉजिटिविटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फीलिंग्स जो आप कर रहे हैं वो करते हुए आप फील क्या कर रहे हैं? इज़ इट गुड एंड अपलिफ्टिंग? क्या आप खुद को पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं दिमाग में कि ओके ये मेहनत है लेकिन दिस इज़ वर्थ इट, क्योंकि फ्यूचर में इसी से मैं अपना मेटल प्रूव करूँगी या करूँगा, एंड इसके बेसिस पे ही मैं लाइफ में और आई विल सी ग्रोथ, आई विल सी प्रोस्पेरिटी। सो अभी मेहनत मेरी आगे रंग लाएगी। आप ऐसे बोल रहे हैं या खुद से नेगेटिव टॉक कर रहे हैं कि क्या है ये, आई हेट दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट वांट टू गो टू वर्क, पैसे कम है, पैसे क्यों नहीं ज़्यादा है। सो जो भी थॉट्स हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है, बी कॉन्शियस। ओके, एंड चूज़ पॉजिटिविटी।
आई फील कॉन्शियसली इस फेज़ में पॉजिटिविटी चूज़ करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो ही आपको लीड करेगी इस फेज़ से एक बहुत बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग फ्यूचर की तरफ। ओके, सो मेहनत रिक्वायर्ड है, कीजिए। एंड ये जो प्यार है, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, इसको पूरी तरह एंजॉय कीजिए, बिकॉज लुक एट दिस, जस्ट रिमेंबर दिस सैजिटेरियंस, ग्रेट हैप्पीनेस अवेट्स यू। ओके, एंड एंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कोई भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ है वो ख़त्म होने वाली है इस फेज़ में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।